उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं और उससे पहले कानपुर की सीसामऊ क्षेत्र में सीएम का आना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज यहाँ पर सीएम आने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको वो स्टेज दिखा दें कि पीछे यहाँ पर वो आएंगे और एक साथ 3 निशाने सीएम साधने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये जो पूरा क्षेत्र है जहाँ पर ये जनसभा होने वाली है, ये सीसामऊ क्षेत्र में पड़ती है, तो कहीं ना कहीं सीएम इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी की तैयारी किस तरह से है। दूसरी बात, यहाँ पर वो कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं उनको लाभांश भी देंगे और स्टूडेंट्स को टैबलेट और मोबाइल का वितरण भी किया जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण है वो है पदाधिकारियों के साथ मीटिंग। ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार ऐसा हो रहा है कि जो जिला बीजेपी है उसके अंदर आपस में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। लगातार अंतर्कलह चल रही है। जो यहाँ के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, इनके आपस में काफ़ी ज़्यादा खींचतान चल रही है और उसको देखते हुए सीसामऊ चुनाव में नुकसान होने की काफ़ी संभावना है। इसी वजह से सीएम पहली बार किसी भवन में बैठ के यहाँ के पदाधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ, उन सब के साथ बैठक करने वाले हैं और शायद ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे चुनाव जीतना है, अगर 22 साल का सूखा जो कि सीसामऊ चुनाव में है, अगर उसको खत्म करना है तो कहीं ना कहीं आपस की अंतर्कलह को खत्म करना होगा। यहाँ पे हम दिखा दें कि अभी सीएम नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद कितनी भीड़ यहाँ पर आ चुकी है। जनसभा यहाँ पर फुल हो चुकी है और लगातार यहाँ पर लोग आते ही जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर योजनाओं के लिए लोग आ रहे हैं। इसके अलावा जो चौथा महत्वपूर्ण चीज होने वाली है वो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ सीएम बैठक भी करेंगे। ये बैठक भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बैठक कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर हो सकती है और इसके अलावा जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर भी सीएम इस बैठक को कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी देखने वाली बात है वो ये है कि आखिर इस जो दौरा है जो सीएम का, उससे कितना बड़ा फर्क सीसामऊ सीट पे पड़ने वाला है और उससे ज्यादा जो बीजेपी के अंदर की अंतर्कलह चल रही है उस पे कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि 2002 के बाद से कभी भी बीजेपी ने यहाँ पे जीत दर्ज नहीं कराई है। यहाँ पे सपा के विधायक इरफान सोलंकी विधायक हुआ करते थे, लेकिन एक कोर्ट से आगजनी के मामले में उनको सजा होने के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी। उसके बाद से अब पूरी संभावना है कि इस सीट पर चुनाव होंगे। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जो 275 बूथ थे उसमें से 60 बूथ ऐसे थे जिसमें बीजेपी को 10 से कम वोट मिले। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और किसी भी हालत में बीजेपी की नाक का सवाल बनी हुई है और कोशिश यही है कि इस सीट को पे इस बार जीत दर्ज कराई जाए। और इसके लिए सीएम का यहाँ पर आना खुद काफी महत्वपूर्ण है। और एक चीज और महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सौंपी गई है। जो प्रभारी बनाए गए हैं वो सुरेश खन्ना बनाए गए हैं, जो उप प्रभारी बने हैं वो नितिन अग्रवाल बने हैं और सीएम खुद आ रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जो 10 सीटें हैं उन 10 सीटों में से कानपुर की सीसामऊ सीट कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब चुनाव होंगे और जब उसके परिणाम आएंगे तब ये देखना होगा कि सीएम का, डिप्टी सीएम का या जो कद्दावर नेता है उनका यहाँ पर प्रभारी बनना कितना काम आ पाया। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।